आरएसएस बीजेपी में मतभेद से संघ प्रमुख ने किया इंकार, कहा हम सिर्फ सलाह दे सकते हैं, बीजेपी में सब कुछ संघ तय नहीं करता। आरएसएस चीफ ने कहा काशी मथुरा के लिए आंदोलन नहीं करेगा संघ, लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। 75 साल में रिटायरमेंट पर मोहन भागवत का बयान, ना मैं रिटायर होऊंगा ना किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा, 75 साल का होने पर किसी को रिटायरमेंट की जरूरत नहीं। घुसपैठ पर भी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की दो टूक, कहा डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय, घुसपैठ रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा। संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कमेटी ने लखनऊ में सीएम योगी को दी रिपोर्ट में संभल में अब सिर्फ 15% हिंदू बचने का जिक्र, 1947 में संभल में 45% थी हिंदू आबादी, अब हिंदू आबादी 45 से घटकर 15% पर आई। रिपोर्ट के अनुसार संभल में हिंदुओं को मारे जाने का प्लान था, दंगे के लिए बाहर से बुलाए गए थे दंगाई, तुर्क पठानों ने आपसी रंजिश में एक दूसरे को मारा। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच चीन और जापान के दौरे पर पीएम मोदी कल 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल, 31 अगस्त को चीन में होने वाली 80वीं बैठक में करेंगे शिरकत। टैरिफ पर तनातनी के बीच ट्रंप के एडवाइजर का बड़बोलापन, कहा भारत की फंडिंग से रूस और यूक्रेन में संघर्ष बढ़ा, ये मोदी का युद्ध है। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सोर्सेस का दावा, टैरिफ कम करने पर होगी बात। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया, एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिशन चलाने की भी तैयारी। ट्रंप टैरिफ पर केजरीवाल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर किसानों के साथ धोखा, उन्होंने 50% लगाया, हमें 100% लगाना चाहिए। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर अटैक, फर्जी केस में हमारे 5 नेता जेल भेजे गए, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को गाली, दरभंगा में रैली के दौरान दी गई गाली। दरभंगा के अतरबेल में हुई थी राहुल की रैली, यूथ कांग्रेस के नौशाद ने कराया था कार्यक्रम। कांग्रेस के मंच से मोदी को अपशब्द बोलने पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, बोले गाली देने वालों पर कार्रवाई होगी, राहुल तेजस्वी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस के मंच से पीएम को गाली पर बीजेपी आक्रामक, संबित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाली पार्टी बन गई, बिहार की जनता ऐसी भाषा का देगी जवाब। पीएम मोदी पर किए गए अभद्र कमेंट पर सीएम योगी ने जताई नाराजगी, कहा इंडिया अलायंस नेताओं का असली चरित्र आया सामने। सीएम देवेंद्र फडणवीस का राहुल गांधी पर अटैक, राहुल गांधी का दिमाग चोरी हो गया, उन्हें राष्ट्रीय नेता कहलाने का हक नहीं। बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का बयान, वोटर अधिकार यात्रा में पीएम के लिए अपशब्द कहे गए, लोगों को एसआईआर के मुद्दे पर गुमराह करने की कोशिश। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान, पीएम के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का पलटवार, कहा किसी का अपमान करना हमारे डीएनए में नहीं। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग का कांग्रेस पर पलटवार, बोले पीएम मोदी को गाली देना आपत्तिजनक। पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर पटना के गांधी मैदान थाने में शिकायत दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने की राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने माफी मांगी, कहा किसी ने अपशब्द कहा तो माफी मांगता हूं। 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में नहीं होगी राहुल की रैली के साथ खत्म होने वाली थी वोट अधिकार यात्रा। राहुल गांधी का फिर पीएम मोदी पर अटैक, बोले पीएम मोदी अमित शाह सीईसी वोट चोरी करते हैं, आने वाले दिनों में अनेक जगह वोट चोरी के सबूत दिखाएंगे। राहुल के आरोपों पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार, कहा बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा नहीं, जनता कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को जानती है। राहुल के बयान पर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का पलटवार, कहा आप जीते तो सब ठीक, दूसरे जीते तो वोट चोरी हो रही। वोट चोरी को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर अटैक, तृणमूल छात्र परिषद स्थापना दिवस पर कहा जब तक जिंदा हूं किसी का भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। ममता बनर्जी बोली बीजेपी का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं, चुनाव आयोग बंगाल के अधिकारियों को धमका रहा। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने की रैली, सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं सिर्फ आधार कार्ड लेकर जाएं, कहा वेरिफिकेशन के नाम पर आपके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। आदिवासी नेता शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मत से किया पारित। रांची में झारखंड विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ बीजेपी के कई नेता रहे मौजूद। पूजा पाल को लेकर योगी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर अटैक, का अखिलेश की पार्टी में महिलाओं के मुकाबले अपराधियों को संरक्षण। विधायक पूजा पाल को लेकर संजय निषाद भी सपा पर हमलावर हुए, कहा वो दर्द से मारी हुई महिला, सपा को इस हरकत का खामियाजा भुगतना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती को किया रद्द, एसआई के 859 पदों पर हुई थी भर्ती। पेपर लीक मामले में अब तक आरपीएससी के 2 मेंबर सहित 122 लोग अरेस्ट, अदालत ने फिर से एग्जाम कराने के आदेश दिए। जम्मू में मकान, दुकानें और कई इमारतें क्षतिग्रस्त, ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी तबाही।
बाढ़ के चलते जम्मू के गांवों में हालात बदतर, कई गांव रातों रात डूबे। जम्मू की तवी नदी में उफान, पानी के तेज बहाव में पुल बहा, आसपास के इलाकों में खतरा। जम्मू में बिगड़ते हालात के बीच वायुसेना राहत और बचाव कार्य में जुटी। C-130 विमान राहत सामग्री लेकर जम्मू पहुंचा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बुरा हाल, इंद्री गांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में फ्लैश फ्लड में फंसे कई लोग, बाद में खंबे की मदद से लोगों को निकाला गया बाहर। जम्मू कश्मीर में कटरा रियासी रोड पर फिर हुई लैंडस्लाइड, आसपास मची अफरा तफरी। चिनाब नदी में जबरदस्त तूफान में रियासी में खोले गए सलाल डैम के गेट, रियासी के कई इलाके बाढ़ की चपेट में। डोडा के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से कई घर और धार्मिक स्थल तबाह। उधमपुर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ब्रिज ढहा, पुल ढहने से जम्मू और श्रीनगर का संपर्क टूटा। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में कैंपिंग करने का इलाका डूबा, नदियों का जलस्तर बढ़ने से कैंपिंग का इलाका पूरा हुआ डूबा। श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच झेलम नदी का जलस्तर घटा, लोगों ने ली राहत की सांस। जम्मू के साथ पंजाब पर जबरदस्त जल प्रहार, गुरदासपुर से डेरा बाबा नानक टाउन से आर्मी के 38 और BSF के 10 जवानों का रेस्क्यू। पंजाब के गुरदासपुर में रेस्क्यू में जुटी सेना और NDRF, नाव की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया गया शिफ्ट। अमृतसर के रामदास इलाके में आई बाढ़ में कई लोग फंसे, लोगों को निकालने के लिए NDRF की टीमें लगाई गई। CM नायब सिंह सैनी ने भगवंत मान को लिखा लेटर, पंजाब को बाढ़ से निपटने में हर संभव मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के नागपुर में बड़ा हादसा, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत, पीड़ितों के घर पहुंचे मंत्री बावनकुले ने मदद का दिया भरोसा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड से दर का पहाड़, 2 मंजिला मकान नदी में डूबा। मनाली में ब्यास नदी का पानी तिब्बत कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर घुसा, कॉलोनी में करीब 130 लोग फंसे, जिन्हें निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के बनाला में लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद, JCB की मदद से सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। MP के भोपाल में कई इलाकों में बारिश, IMD का अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट। तेलंगाना में 2 दिनों से भारी बारिश के चलते मची तबाही, बारिश को लेकर तेलंगाना के 9 जिलों में हाई अलर्ट। तेलंगाना के कामारेड्डी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण सड़क का एक हिस्सा बहा। लखनऊ में श्रम कानूनों को आसान करने के लिए बैठक, योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए बस सेवा फिर हुई शुरू, दिल्ली की CM रेखा गुप्ता और मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिखाई हरी झंडी। बस सेवा को शुरू करते हुए CM रेखा ने कहा, छात्रों की बंद पड़ी बसों की चिंता आप सरकार ने नहीं की, लेकिन मैं कर रही हूं। दिल्ली में आपके स्टूडेंट विंग ASAP का प्रोटेस्ट, छात्रों के लिए मेट्रो का किराया हाफ करने की मांग। पंचकुला के श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने की प्रार्थना, बोले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें वर्ष के शहीदी दिवस को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट, आतंकियों के नाम स्केच जारी किए। आतंकियों के घुसने के इनपुट के बाद नेपाल बॉर्डर से सटे जिले अलर्ट, मोतिहारी में जगह जगह पुलिस का तलाशी अभियान। मुजफ्फरनगर में 1300 करोड़ का GST घोटाला, फर्जी ई-वे बिल बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मेरठ में 9.5 करोड़ की GST चोरी में चीनी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को भी दबोचा, 28 की जगह 18% GST भरकर धोखाधड़ी। यूपी के हापुड़ में दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने टोल बूथ को उड़ाया, टोल कर्मचारी को कुचलते हुए भागा ट्रक ड्राइवर। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस ने युवक को मारे टक्कर, हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। दिल्ली के मंडावली में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, गणेश पूजा पंडाल के पीछे युवक की हत्या, युवक की अब तक नहीं हो पाई पहचान। दिल्ली के महेंद्रपाक क्षेत्र से 2 अवैध बांग्लादेशी ट्रांसजेंडर गिरफ्तार, डिपोर्टेशन की कार्रवाई शुरू। हरियाणा के चरके दादरी में इलेक्ट्रिक सामान से भरे ट्रक में आग लगी, लाखों का माल जलकर खाक। पालघर के विरार में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। मंगलवार को देर रात रामाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा ढहा था। लाल बागचा राजा के दरबार में पहले दिन के चढ़ावे की गिनती, 80 लोग चढ़ावे में आए नोटों की गिनती करते नजर आए। लाल बागचा राजा के दरबार में पहुंचे सचिन तेंदुलकर, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। मुंबई में अभिनेता सलमान खान घर गणपति बप्पा पधारे, पूरे परिवार के साथ की पूजा अर्चना, बप्पा की आरती भी उतारी। गणेश चतुर्थी पर बीजेपी नेता विनोद तावड़े के घर पहुंचे CM फडणवीस, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन पुणे में दिखा भव्य नजारा, श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर के सामने जुटी 31,000 से अधिक महिलाएं, किया अथर्वशीष का पाठ। टैरिफ विवाद के चलते शेयर बाजार में सुनामी, सेंसेक्स 705 अंक टूटा, निफ्टी 211 पॉइंट पर धड़ाम। भारतीय रुपए पर नहीं पड़ा टैरिफ का प्रेशर का असर, 6 पैसे के उछाल के साथ 87 रुपये 63 पैसे पर हुआ बंद।